तो प्यारे बच्चों, आज इसी क्रम में कक्षा 12 विषय गणित की प्रथम प्रश्न पत्र की प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को हम हल कर रहे हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको उसके सूत्रों के बारे में बताया था, प्रांत और परिसर के बारे में बताया था। उसी से रिलेटेड पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात करो। सवाल नंबर पहला है कि साइन इनवर्स -1/2। अब इसके लिए बच्चों हमने एक सूत्र लिखा था। सूत्र क्या लिखा था हमने कि अगर आपको साइन इनवर्स -x अगर मिलता है तो इसको हम हल करते वक्त माइनस साइन इनवर्स x कर देते हैं। ये हमने उसमें लिखा था। तो इसको जब हम हल करते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इसको आगे और हल करते हैं माइनस साइन इनवर्स। अब साइन में आप ये मान तो जानते ही होंगे कि साइन में ये मान 1/2 कितने अंश का होता है। तो आप कहेंगे कि सर 30 अंश। 30 अंश को हम क्या कह देते हैं, π/6। क्या कह देते हैं, π/6। अब इस साइन से ये साइन कट गया, माइनस का कितना आ गया, π/6। अब हमसे मांगा गया, इसका मुख्य मान मांगा गया है। मुख्य मान माना गया है तो इसमें हम लिखते हैं कि -π/6 बिलोंग्स टू, अब जो साइन की रेंज हमने आपको बताई थी -π/2 से और π/2, कितनी बताई थी, -π/2 से और π/2 के बीच बताई थी। अब इसको हम देख रहे हैं कि ये इसके अंदर बिलोंग करती है, और बिलोंग करती है तब क्या लिखेंगे कि अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 होगा। अभी आप कंफ्यूज होंगे कि कहाँ से क्या है या नहीं है। तो इसको देखिए, अब जैसे एक नंबर लाइन को हम ले लेते हैं, इस जगह पर हमारा 0 है, इस जगह पर हमारा रखा है -π/2 और इस जगह पर हमारा कितना है, π/2। इस तरह से देखिएगा। अब -π/2 से π/2 के बीच है। अब इस जगह पर हम देखते हैं तो इस जगह पर देखो कितना होगा, π/3 होगा। इस जगह पर हम देखेंगे तो π/4 होगा, और इस जगह पर देखेंगे तो हमारा कितना होगा, π/6। अब ऐसे ही इस साइड पर आते हैं तो यहाँ माइनस का π/6 होगा, इस जगह पर -π/4 होगा, और इस जगह पर माइनस का π/3 होगा। तो अगर अब हमने देखा है कि ये वाला मान हमने -π/6 था, इन दोनों अंतराल के बीच में देखना तो सही कहीं पर है, तो आप कहेंगे कि जी सर इस जगह पर है, इस जगह पे है, तो ये दोनों के बीच बिलोंग कर गया, इसलिए ये इसका मुख्य मान होगा। ठीक है ना, मुख्य मान होगा। प्रश्न नंबर दूसरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। cos इनवर्स √3/2 है। तो इसको जब हम हल करते हैं तो इसी जगह पे लिख देंगे कि cos इनवर्स, न इसमें कोई माइनस है न कुछ है, तो सीधा सीधा मान आएगा। अब cos ये कितने का मान होता है, cos 30 अंश, और 30 अंश को हम क्या कह देते हैं, π/6। cos से ये cos कट जाएगा तो π/6। अब इस जगह पर लिखते हैं कि π/6 बिलोंग्स टू, अब इसकी रेंज कितनी होती थी हमारी, 0 से π। क्या होती थी, 0 से π, और उसके बीच में बिलोंग कर रहा है। अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 होगा। अब इसी क्रम में सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। अब तीसरा सवाल दिया है, इसमें कोसेक इनवर्स 2 कितना दिया है, कोसेक इनवर्स और 2। तो इसको जब हम हल करते हैं तो इसमें भी कोई माइनस नहीं है, तो सीधे सीधे निकल आएगा ये कोसेक इनवर्स कोसेक। अब 2 कितने का मान होता है, 30 अंश का, और 30 को हम क्या कह देते हैं, π/6। अब इससे ये कट जाएगा, तो जो मुख्य वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, π/6। अब इसको हमें लिखना है कि π/6 बिलोंग्स टू, अब जो कोसेक और साइन की रेंज कितनी थी हमारी, कोसेक और साइन की रेंज हमारी वही थी -π/2 से और π/2, और ये इसके बीच बिलोंग करेगा। तो कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा। सवाल नंबर चौथा है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स -√3। तो इसके लिए हम पहले सूत्र का सहारा लेते हैं। हमने सूत्र आपको क्या बताया था कि यदि आपको tan इनवर्स -x लिखा मिले, क्या मिले, tan इनवर्स -x लिखा मिले, तो उसे
टेन इनवर्स एक्स पढ़ लेते हैं। तो इसको भी इसी क्रम में लिखिए कि टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री को इक्वल टू क्या कर देंगे, माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री। अब टेन की वैल्यू हमारी कितनी होती है, माइनस टेन इनवर्स रूट तीन। टेन में कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई थ्री, 60 अंश की। इससे ये कट जाएगा तो मान कितना आया, पाई बाई थ्री। अब इस जगह पर लिखते हैं कि माइनस पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू, अब इसकी रेंज कितनी थी हमारी टेन की रेंज जो थी हमारी वो साइन के ही बराबर थी, माइनस पाई बाई टू से और पाई बाई टू के बीच बिलोंग कर रहा है। अतः टेन इनवर्स माइनस रूट तीन का मुख्य मान माइनस पाई अपॉन रूट थ्री, पाई अपॉन थ्री होगा। कितना होगा, पाई अपॉन थ्री होगा। अब इसी क्रम में सवाल नंबर 5वां देखते हैं। क्या देखते हैं, सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। अब इसके लिए हमने आपको सूत्र अलग बताया था कि इसके लिए क्या करते हैं कि सूत्र था हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अगर आपको लिखा मिले तो उसे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स पढ़ते हैं। क्या बताया था, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स मिले तो उसे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स पढ़ते हैं। इस जगह पे पढ़िए बच्चों। तो ये क्या करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2। इतना तो पढ़ ही देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब कॉस में ये कितने अंश का मान होता है 1 अपॉन 2, तो कॉस 60 अंश का होता है। 60 अंश को हम रेडियन में चेंज करते हैं तो कितना आ जाता है, पाई बाई थ्री। इससे ये कट जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं तो पाई माइनस पाई अपॉन थ्री। तो इसको जब भिन्न रूप में हल करेंगे तो 3 एक 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2 पाई अपॉन थ्री। अब इस जगह पे लिखते हैं कि 2 पाई अपॉन थ्री बिलोंग्स टू, अब जो कॉस की रेंज हमने आपको बताई थी वो कितनी बताई थी, 0 से पाई। कितनी बताई थी। अब इसे हम देखते हैं कि 0 से 180 के बीच में 120 आएगा, तो ये बिल्कुल सत्य है। अतः कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 का मुख्य मान 2 पाई अपॉन थ्री होगा। प्रश्न नंबर 6वां है, उसमें कहा गया है टेन इनवर्स माइनस 1। अब इसमें भी बच्चों सूत्र लगाते हैं। सूत्र हमने पढ़ रखा है कि अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स अगर किसी जगह पर आपको मिलता है तो उसे हम माइनस टेन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टेन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं। तो इस जगह पर देखिए हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये देखिए टेन इनवर्स, टेन में ये कितने का मान होता है, 45 अंश का, और 45 को जब मैं रेडियन में चेंज करूँगा तो कितना आता है, पाई बाई 4। इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर आया हमारा माइनस पाई बाई 4। अब ये क्या करते हैं कि माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू, अब इसकी रेंज कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 के बीच जो परिसर है, और ये इसके बीच लाई करेगा। तो क्या लिख देंगे कि अतः टेन इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 4 होगा। अब इसी क्रम में जब हम अगला सवाल देखते हैं तो अगले सवाल में हमारा लिखा हुआ है बच्चों सेक इनवर्स, 7वां सवाल है। इस जगह पे लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2/√3। अब इसको जब हम हल करते हैं तो इसमें न तो कोई माइनस है न कुछ, तो सीधे सीधे मान मिल रहा है हमें। तो इसको जब हम हल करते हैं तो सेक इनवर्स सेक, अब ये कितने का मान होता है, 30 अंश का, और 30 को हम क्या लिख देते हैं, पाई बाई 6। सेक से ये सेक कट जाएगा, कितना बचेगा, पाई बाई 6। और पाई बाई 6 को हम देखते हैं तो ये बिलोंग करता है किसके, 0 से पाई, किसके, 0 से पाई के बीच रेंज जो होती है उसकी। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई बाई 6 होगा। कितना होगा, पाई बाई 6
होगा। इस जगह पर साफ साफ लिख देता हूँ 2/√3। सवाल नंबर 8 है। इसमें दिया हुआ है बच्चों कि कॉट इनवर्स √3 है। तो इसको जब हम हल करते हैं, कोई माइनस नहीं है, तो इसको हम सीधे सीधे हल कर देते हैं कॉट इनवर्स। और कॉट में ये वैल्यू कितने की होती है, 30 अंश की, और 30 अंश को हम क्या कह देते हैं, π/6। इससे ये कट जाएगा तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, π/6। अब हम जानते हैं कि π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, कॉट की रेंज होती है। तो उसके अंतर्गत ये आ रहा है, तो लिख देंगे कि अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 होगा। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 है। अब 9 को देखते हैं। तो कॉस इनवर्स -1/√2 दिया है, और इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया कि इस तरह के सवाल में अगर आपको कॉस इनवर्स -x मिलता है तो उसे हल करते वक्त -π माइनस कॉस इनवर्स x कर देते हैं। क्या कर देते हैं, π माइनस कॉस इनवर्स x। अब देखिए इसको भी मैं ऐसे ही करता हूँ, कॉस इनवर्स -1/√2 तो इक्वल टू क्या होगा, π माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब इसको और आगे हल करते हैं, π माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में ये कितने का मान होता है, 45 अंश का, और 45 अंश को हम क्या कह देते हैं, π/4। इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा तो π माइनस π/4, और इसको जब हम हल करते हैं तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3π/4। अब 3π/4 बिलोंग्स टू कॉस की जो रेंज होती है, परिसर होता है वो 0 से π होता है। अब 0 से π मतलब 0 से 180, और ये कितना हो गया, 3π/4 135, तो इसके बीच बिलोंग करेगा। तो क्या लिख देंगे कि अतः कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3π/4 होगा। प्रश्न नंबर 10 है। इसमें लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स -√2। तो इसके लिए बच्चों हमने सूत्र लिख रखा था कि सूत्र, अगर आपको कोसेक इनवर्स -x अगर किसी जगह पर मिलता है तो उसे माइनस कोसेक इनवर्स और x कर देते हैं। तो इसी क्रम में इसको हम करेंगे। तो कोसेक इनवर्स -√2 को हल करते वक्त कोसेक इनवर्स √2 कर देंगे। अब आगे हम हल करते हैं तो कोसेक इनवर्स, कोसेक में ये कितने का मान होता है, कोसेक 45 अंश का, कितने का, 45 अंश का। तो इससे ये कट जाएगा माइनस का π/4। अब माइनस का π/4 बिलोंग करता है -π/2 से और π/2 के बीच, ये इसकी रेंज होती थी। अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -π/4 होगा। प्रश्न नंबर 11 है। इसको हमें हल करना है बच्चों। tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2। तो इसमें हम अलग अलग सूत्र नहीं लिखेंगे, इससे हम देखते हैं। इससे देखो tan इनवर्स 1 है, कोई माइनस सिंबल नहीं है, तो हम देखते हैं tan में कितने का मान होता है। तो इसे हम कर देंगे tan π/4, 45 अंश का। अब इस जगह पर सूत्र लगाने के लिए हमने कहा था कि अगर आपको cos इनवर्स -x मिलता है तो उसे हल करते वक्त π माइनस cos इनवर्स x कर देते हैं। तो इसी को मैं उसी सूत्र का सहारा लेते हुए कर रहा हूँ। देखिए π माइनस cos इनवर्स 1/2, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए इस जगह पे ये आ गया। और एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि माइनस साइन इनवर्स -x अगर मिलता है तो उसे माइनस साइन इनवर्स x कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो इस जगह पर हम क्या कर देंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए इस tan से तो ये tan कट जाएगा, तो इस जगह पे कितना बचा, π/4 प्लस π माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 मान कितने का होता है, 60 अंश का, और 60 को रेडियन में क्या कह देते हैं, π/3। क्या कह देते हैं, π/3 माइनस साइन इनवर्स, साइन में ये 1/2 मान कितने का होता है, π/6 का होता है। तो इस जगह पे देखिए साइन से ये साइन कट जाएगी और कॉस से ये कॉस कट जाएगी। तो π/4 प्लस π माइनस π/3 माइनस π/6।
तो ये हो जाएगा। अब इसको जब हम हल करते हैं तो बट्टे बंद कर देते हैं। इसका हम एक एलसीएम ले लेते हैं, कितना 12 4 या 12 3 एकम 3 पाई प्लस 12 एकम 12 पाई माइनस 3 चौक 12 4 पाई माइनस 6 दूनी 12 2 पाई। इस जगह पे हम बराबर का सिंबल लगा देते हैं। अब 3 पाई और 12 पाई हो गया 15 पाई माइनस 4 और 2 6 पाई बट्टे कितना आएगा 12। आगे और हल करते हैं तो 15 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 पाई अपॉन 12। 3 3 या 4 सॉरी 3 3 या 9 और 3 4 या 12। ये इस सवाल का जो है आंसर होगा 3 पाई बाई 4। प्रश्न नंबर 12, इसमें देखते हैं कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सवाल है तो इसमें कुछ नहीं करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 60 अंश की वैल्यू होती है ये, तो कॉस 60 रख दिया और कॉस 60 को हम रेडियन में करते हैं तो पाई बाई 3 करते हैं प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स। साइन में ये कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 अंश की होती है तो इसे पाई बाई 6 कर देते हैं। कॉस से ये कॉस कट जाएगा, यहाँ पाई बाई 3 बचा और प्लस साइन से ये साइन कट जाएगा तो 2 इंटू पाई अपॉन 6 बचा। 2 से ये कितनी बार 3 टाइम कटेगा बराबर पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। इस सवाल का आंसर होगा ये। तो प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, ये एक बहुविकल्पी ऑब्जेक्ट टाइप है कि इसकी रेंज किसके बीच करती है। जैसे ये लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे कि साइन बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा x। अब x हमारी जो बिलोंग करती थी वो किस में करती थी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। अब जब हम इसको लेना चाहते हैं कि बाई की वैल्यू इसके बीच बिलोंग करे तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा माइनस पाई बाई 2 के से बाई की वैल्यू छोटी भी हो सकती है, माइनस पाई बाई 2 से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, और पाई बाई 2 से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध निकल के आता है वो माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन एंड इक्वल बाई इज लेस देन एंड इक्वल पाई बाई 2। तो इस हिसाब से देखते हैं तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 और ये आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। इसमें दिया हुआ है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान इनमें से कौन सा विकल्प में चलेगा, उसके लिए देखना है। तो इस जगह पे मैं देखता हूँ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसको जब हम हल करते हैं तो tan इनवर्स tan में ये कितने का मान होता है 60 अंश का, और 60 को कर देते हैं हम पाई बाई 3 माइनस। जब इसको हल करते हैं हम तो इसको हल करने के लिए हमने बताया था कि पाई माइनस सेक इनवर्स 2 कर देंगे इसे। तो अब इसके आगे चलते हैं, tan से ये tan कट जाएगा तो पाई अपॉन 3 माइनस। अब इसको जब हम हल करेंगे तो माइनस, और सेक में ये कितने अंश का मान होता है, सेक 60 अंश का, और इसको भी हम क्या कर देते हैं पाई बाई 3। तो अब आगे हल करते हैं तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस हो जाएगा पाई बाई 3। तो ये कितना बनेगा हमारा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई अपॉन 1। एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो इस जगह पर रख दो 2 पाई माइनस का 3 पाई, तो इक्वल टू क्या बचेगा माइनस पाई बाई 3। अब इसमें देखते हैं तो कहाँ कौन सा विकल्प मैच करता है। हम देख रहे हैं बी ऑप्शन सही है, तो इसका जो सवाल का आंसर होगा माइनस पाई अपॉन 3 होगा। Go!